तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां राज्य द्वारा वैट में कमी न किए जाने को लेकर आगामी दिनों सड़कों पर उतरेगी भाजपा। कांग्रेस सरकार के 2.5 वर्षों के कार्यकाल और पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भाजपा ने प्रेस वार्ता ली। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा। आप सबका इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है। बंधुओं, पिछले 2.5 वर्षों के अपने कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार अपना दोमुहापन और गलत बयानी का रिकॉर्ड कायम किया है और हर उस बात का ठिकरा भाजपा पर फोड़ने की कोशिश करती है जिसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होती है। इतनी अयोग्य, अक्षम और झूठी सरकार आज से पहले कभी किसी ने देखा नहीं होगा और उसी का एक ये पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि, ये भी उसी का एक हिस्सा है। मोदी जी ने जिस तरह से देश में आर्थिक मंदी आई कोरोना को लेकर, उसके बाद भी एक बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए 10 रुपया प्रति लीटर डीजल में, 5 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल में वेट कम किया। इसके बाद भारत सरकार की उम्मीद थी कि प्रदेश भी अपना वेट कम करें। कई प्रदेशों ने किया भी है, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी केवल और केवल इस विषय पर निम्न स्तरीय और निंदनीय राजनीति कर रहे हैं, जो कि बहुत दुख का विषय है। आज कांग्रेस की सरकार से विपक्ष के नाते जब केंद्र ने वेट कम नहीं किया था, उसके पहले से ही मांग कर रहे थे कि जो आपके हाथ में है, आपको जो सीधे सीधे वेट की राशि 25% मिलती है, उसमें कुछ कम करो। तो उस समय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि पहले केंद्र अपना वेट कम करे और कई प्रदेशों ने किया। मुझे जानकारी है, जब आप लोगों ने उनसे प्रश्न किया था कि कुछ प्रदेशों ने किया है, तो उन्होंने शायद आप लोगों से पूछा था कि कहाँ किस प्रदेश का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कोई प्रदेश ने मतलब अपना वेट कम नहीं किया है, ऐसा आप सब लोगों से उन्होंने प्रश्न किया था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो मतलब किस किस प्रदेश का नोटिफिकेशन का इंतजार करना वो चाह रहे थे। और शेष वेट का एक बहुत बड़ी राशि सीधे प्रदेश को आता है। जैसे मैंने कहा 25% की राशि आती है और यहाँ की सरकार तो 1 रुपया और 2 रुपया प्रति लीटर शेष के रूप में भी पैसा वसूल कर रही है। इसके अलावा एक्साइज का जो पैसा है केंद्र का, उसका एक बड़ा हिस्सा 42% हिस्सा प्रदेश को आता है। भारत सरकार को कई काम देश की जनता के लिए करने पड़ते हैं। अभी कोरोना काल में 80 करोड़ गरीब लोगों को पूरे कोरोना काल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त में राशि देने का काम किए। 125 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त कोरोना वैक्सीन दिए। गरीबों के लिए पक्का का मकान, घर घर में बिजली, घर घर में पानी पहुंचाने का काम, गैस सिलेंडर देने का काम, या पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाने का काम, ये सारा काम भारत सरकार को करने पड़ते हैं। और इतना ही नहीं, पिछले सरकार में, यूपीए के सरकार में मनमोहन सिंह जी के समय का जो तेल बांड का हजारों करोड़ रुपया भी है, उसको भी आज तक मोदी जी की सरकार ब्याज के साथ अदा कर रही है। और 61 लाख मीट्रिक टन चावल, मतलब 1 करोड़
1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदने का भी काम भारत सरकार कर रही है। इतना काम भारत सरकार देश की जनता के लिए कर रही है। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि ये सरकार वेट भी ले रही है, सेस भी ले रही है और टैक्स में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है, उसके बाद भी उसके ऊपर में कर्जा भी ले रही है। तो ये पैसा ये सरकार खर्चा कहाँ कर रही है, कहीं पर दिखता ही नहीं है। उल्टा मतलब जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल देना था, उसमें भी अपना अलग से नियम बना के 1 सदस्य, 2 सदस्य और 3 सदस्य वाले राशन कार्ड में मुफ्त का चावल नहीं दे के 1500 करोड़ रुपए का गबन भी इस सरकार ने किया है। उसी तरह से 11 लाख से ज़्यादा जो गरीबों के प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे, उसका राज्यांश नहीं देकर इन गरीबों के साथ भी जो अन्याय का काम इस सरकार ने किया है, घर घर शराब पहुंचाकर भी पैसा कमाने का प्रयास ये सरकार कर रही है। लेकिन इसके बाद भी सरकार के पास विकास के लिए चौवन्नी नहीं है। कहीं पर भी विकास काम प्रदेश में घूमते हैं तो दिखता नहीं है। तो आज हम ये पूछना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता क्या इसीलिए कांग्रेस को वोट दी है कि यहाँ का पैसा यूपी, असम, बंगाल, बिहार के चुनाव में पानी की तरह बहाया जाए? हमको तो ऐसे ही लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी को सरकार में बैठाई है कि यहाँ का पैसा को मतलब दूसरे प्रदेशों में जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, यहाँ के मुखिया वहाँ पर पानी की तरह मतलब बहाएं। हम भारतीय जनता पार्टी आज चेतावनी देते हैं इस सरकार को कि ये सबसे सरकार बाज आ जाए और यहाँ के विकास में मतलब वो चिंता करें। आज बिजली का टैक्स बढ़ा दिए, 8% बिजली का टैक्स बढ़ गया है, जिसके कारण 1200 करोड़ रुपया अतिरिक्त बोझ यहाँ के जो बिजली के उपभोक्ता हैं उनके ऊपर में पड़ गया है। आज सीमेंट का दाम 330 रुपये प्रति बैग पहुँच गया है। रेत माफियाओं से मिली भगत करके 5000 का रेत आज 15,000 रुपया हो गया है। इसके बाद भी ये सरकार विकास नाम का कोई काम इस प्रदेश में कर नहीं रही है। इसलिए आज आप लोगों के माध्यम से साफ साफ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो जितना जल्दी हो सके यहाँ पर अपना वेट कम करे और जनता को राहत दे, अन्यथा हम लोग इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और जिसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के कांग्रेस पार्टी की सरकार को रहेगी। और ये जो वेट ये सरकार कम नहीं कर रही है, जब तक नहीं करेगी तब तक लगातार आंदोलन करेंगे। हमारा युवा मोर्चा परसों से ही आंदोलनरत है, पूरा पखवाड़ा चला रहे हैं और आज इस प्रेस के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं और कल जिलों में भी प्रेस रखे हैं और 20 तारीख को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पूरे प्रदेश में 2 घंटे का चक्का जाम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसके बाद भी अगर ये सरकार वेट कम नहीं करती है तो और भी आक्रामक रूप में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। आज यही सरकार को आप लोगों के माध्यम से मैसेज देने के लिए ये प्रेस वार्ता आहूत था। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।